क्या ये तासुर दुरुस्त है कि मौजूदा हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं इन्होंने नए तरक्याती मंसूबे या सब्सिडीज में नहीं झोंके बल्कि पुराने कर्जे उतारे हैं और सबसे ज्यादा कर्जे उतारे हैं? क्या ये तासुर दुरुस्त है? क्योंकि हुकूमत ये क्लेम करती है और लोग इन्हें ताना ये दे रहे हैं कि जी इन्होंने तो इतने कर्जे ले लिए, ये भी वही काम कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, जब ये आए थे ना तो इन्होंने दो चीजें इनहेरिट की थी। एक किया था जारी खसारा, जो बैरूनी खसारा होता है, वो था 19 अरब डॉलर। ठीक है। और अगर ये बकौल मुस्लिम लीग के उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया था, अगर ये उसमें मतलब वो उसी लेवल पे चलते तो 19 अरब डॉलर साल का इनको कर्जा लेना पड़ता। ठीक है। दूसरा, इन्होंने इनहेरिट किया था 7% बजट का, यानी कि 3-3.25 हजार अरब रुपए मकामी जो बजट खसारा था वो इन्होंने जो है वो इनहेरिट किया था। अच्छा। आज 2021 में जो है 19 अरब डॉलर का जो है वो खत्म हो गया खसारा। 1 अरब डॉलर, 700 मिलियन डॉलर प्रिसाइजली जो है हमारा सरप्लस है। तो अब वो हमें 19 अरब डॉलर कर्जा नहीं लेना पड़ा। अच्छा, पहले साल में पीटीआई की हुकूमत आई तो बाय डेफिनेशन 19 अरब डॉलर कर्जा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 10 अरब डॉलर कर्जा लिया। दूसरा साल जो इनका था उसमें 6 अरब डॉलर लिया। तीसरे साल जो अभी हम जिसमें बैठे हैं इसमें 3.2 अरब डॉलर। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई हुकूमत आए उसका पैरामिड ऊपर की तरफ जाता है, हर आने वाले साल में उसका कर्जा बढ़ता है। इन्होंने इस पैरामिड को नीचे उतार दिया। दूसरी तरफ जो बजट खसारा है, बजट खसारे में अगर सूद की अदायगी को हटा दें तो इनका बजट खसारे में नहीं है, सरप्लस में, जिसको इकोनॉमिक्स की जबान में प्राइमरी सरप्लस कहते हैं। तो जो कर्जा होता है ना, कर्जा, ये जो मुझे बड़ी उस दिन अफसोस हुआ, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जो प्री बजट सेमिनार किया, वो ना कर्जे को दिखा रहे हैं हजम के हिसाब से कि जी इतने अरब डॉलर का या इतने अरब रुपए। कर्जा हमेशा दिखाया जाता है जीडीपी के तनासुब से। वो जो है इस साल कल की आईएमएफ की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, इसने बजाय मतलब इंडिया, हम बड़ी इंडिया की मिसाल देते हैं ना, कह रहे हैं इंडिया छोड़े अमेरिका, यूरोपियन ममालिक, हर ममालिक का 10% जीडीपी के तनासुब से कोविड की वजह से कर्जा बढ़ा है और पाकिस्तान का जीडीपी के तनासुब से इस साल कर्जा 0 बढ़ा है। वैसे मकामी तौर पे लेकिन हुजम में बढ़ा है, लेकिन जीडीपी के तनासुब से उसका कर्जा 0 बढ़ा है। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन क्या कि हमने अपने सियासी तमगे लेने हैं, सामने वाले को बुरा दिखाना है, हुकूमत खुद भी नहीं बता पा रही, हुकूमत खुद भी, इनके लोग जो हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज में ज्यादा पड़े रहते हैं। लेकिन मुज़म्मिल हसन साहब, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये भी तो है ना कि फंड्स की तकसीम पर हम बहुत ज्यादा लड़ाई देख रहे हैं कि इस विफाक ने ज्यादा पैसे रख लिए या जो पैसे मिले वो कम मिले, हमें पूरा बजट नहीं मिला है। तो जो आजकल हम सिंध और विफाक के दरमियान आपस में लड़ाई देख रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने पहले ये भी देखा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 1200 अरब रुपए भी रखे गए, वो भी हमें नजर नहीं आ रहे कि कहाँ पर, क्योंकि भी आपने बात भी की है कि कराची बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, तो वो जो डेवलपमेंट के लिए बजट था वो सब कहाँ है? देखिए, मैं आपको एक कंफ्यूजन है। पहले आप इसको समझ लें कि ये जो सूबे हैं उनकी आमदनी कहाँ से आती है। सूबों की बमुश्किल जो अपना टैक्स है जो जमा करते हैं उससे वो पेंशन भी पूरी नहीं कर सकते। तो सूबे इतने निकम्मे हैं, यानी कि वो बच्चा है खानदान का जिसकी अपनी आमदनी भी नहीं है इतनी कि वो पेंशन दे सके, तनख्वाहें तो दूर की बात है। वफाकी हुकूमत जितना टैक्स जमा करती है ना, उसका 57.5% सूबों में बांट देती है। सबसे ज़्यादा पंजाब को, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे सिंध को, तीसरे नंबर पे केपी को, चौथे नंबर पे बलूचिस्तान और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर को। अब आप ये सोचें कि 57.5% वफाकी हुकूमत अपना सारी रिसोर्सेज बांट देती है सूबों को, बाकी 40% पे उसने डिफेंस, सारा जो मुल्क का कर्जा है वफाकी हुकूमत संभालती है। इसके अलावा उसने अपनी तनख्वाहें भी देनी है, सारा कुछ करना है। तो वफाकी हुकूमत का जब पहला दिन बजट का होता है ना, ये बांट बूट के वो माइनस में आ जाती है। अब जो सिंध वाले कह रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत अपनी तरफ से तरक्याती अखराजात कर रही है उसमें जो है पंजाब को और दूसरे सूबों को ज़्यादा दे रही है, सिंध को कम दे रही है। मेरा सवाल सिंध हुकूमत से है। कराची जो है सिंध हुकूमत का 95% टैक्स जमा करता है। आपको पता है पिछले साल 350 अरब रुपए सिंध हुकूमत को सिर्फ कराची से टैक्स दिए। जो वफाकी टैक्स जाता है वो अलग है, और कराची की तरक्याती अखराजात इन्होंने 3 अरब रुपए रखे थे, लाड़काना से भी कम। तो जो आपकी पूरे मुल्क को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, सिंध ने, जो सिंध हुकूमत ने, हम खुद कराची से हैं, पिछले 13 साल में जितना कराची के साथ नाइंसाफ़ी की, उसका रेवेन्यू जितना कराची से जाता है उसके हिसाब से उसके साथ जस्टिफिकेशन ही नहीं की। ये किस मुंह से
वफाकी हुकूमत से। सिंध में एम्बुलेंस नहीं है सिंध हुकूमत की तरफ से। फायर ब्रिगेड अभी वफाकी हुकूमत ने अभी दी है, फायर ब्रिगेड नहीं इतने बड़े सूबे में। अभी आपने देखा होगा घोटकी में जो वो हुआ है, हादसा हुआ है, तो सिंध हुकूमत के पास एम्बुलेंसेज ही नहीं थी कि वहाँ से लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकें। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, कराची में लोग पानी ख़रीदते हैं, पूरे मुल्क में हम बताते हैं तो लोग कहते हैं आप पानी भी ख़रीदते हैं, यानी कि हमें जो नहाने धोने के लिए पानी चाहिए हम वो ख़रीदते हैं। तो जो अगर आप हालात देखें कराची के, उसके बाद कहा यह जाता है कि जी कराची तो 13 अलग अलग हुकूमतें हैं, ये कंटोनमेंट अलग बने हुए हैं, ये अलग बने हुए हैं, तो ओनरशिप नहीं है, इस वजह से कराची का जो है वो बेड़ा गर्क है। कराची में आप जो है ना कोई 2 किलोमीटर की बगैर पैच के सड़क नहीं निकाल सकते। तो पहले सिंध हुकूमत अपने अंदर देखे, वो कहती है 18वीं तरमीम के बाद ये जो है डेवॉल्व हो गया है। इन्होंने जो है सूबों की डेवोल्यूशन के हिसाब से जो है अभी तक क्यों नहीं इकदाम किए, हर मतलब शहरों की आबादी के हिसाब से पैसे क्यों नहीं देते? नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कराची से नहीं है और उनको पता है कि जहां वोट बैंक है वहीं पे जो है उन पे पैसे खर्च करो। मुज़म्मिल असलम साहब, ये बताइए कि 18वीं तरमीम के बाद क्या सूबों में कोई बेहतरी लाई जा सकती है इस मॉडल के साथ? ये सूबे जो हैं बहुत सारी शोबों में, बहुत से शोबों में इनकी इनकॉम्पिटेंस सामने आई है। ये बल्कि इतनी ब्लीडिंग हो रही है, इतनी लीकेज है, जो हम टैक्स इकट्ठा वफाक कर करके कर्जे लेके ये आगे से उड़ा देते हैं। आप क्या समझते हैं कि 18वीं तरमीम ये जो मॉडल है इसमें बड़ी तब्दीली की जरूरत है या यही बेहतर हो जाएगा? देखिए मेरे हिसाब से तो 18वीं तरमीम जो है उसके बाद जो 7 NFC अवार्ड हुआ, ये NFC अवार्ड के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, पाकिस्तान का जो बजट खसारा है वो हमेशा के लिए जो है ना 6-7% पे चला गया है और जब बुरा साल होता है तो 8-9% पे चला गया है। पाकिस्तान का बजट खसारा जो है वो कभी नीचे आ ही नहीं सकता, तो ये इसका एक सिस्टमेटिक फ्लॉ है। दूसरी चीज़ ये कि 18वीं तरमीम के बाद हमने देखा कि सूबों ने जो है ना एग्रीकल्चर अपने पास कर लिया और ये 2011-12 के बाद मतलब 18वीं तरमीम हो गई थी। आपको पता है इस वक्त जो मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी, अभी आप वफाकी हुकूमत को इल्ज़ाम दे देते हैं जी गंदम कम आ रही है, ये कम आ रहा है, वो चीनी महंगी हो गई। ये तो सारा का सारा चैप्टर ही एग्रीकल्चर का जो है सूबों के पास है। सूबों ने ये बताएं 10 सालों में, मैंने आज ही किसी को वर्किंग करके दी एक, जो पीपल्स पार्टी के दौर में औसतन 5 सालों में 1% जो है क्रॉप का साइज बढ़ा और मुल्क की आबादी 2% या 1.5% से सालाना बढ़ती है, यानी कि आबादी के तनासुब से भी जो है कम वहां पे पैदावार हो गई। और नून के दौर में क्रॉप्स की बात कर रहा हूं 0.68%। तो ये जो सूबों ने जब से ये ज़रात ली, और ये ज़रात ही जो है ना ये मुल्क है, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ज़रात ना सही हो तो महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ है और हमें बाहर से इंपोर्ट भी करने पड़ जाती है। तो मेरी जो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इन्होंने आके जो है ज़रात को जो है तबाह कर दिया। दूसरे नंबर पे अगर आप एजुकेशन और हेल्थ की बात करें, अभी ये देखा आप, एक छोटी सी मिसाल है कोविड की आपके सामने। कोविड में किसी एक सूबे ने 1 रुपए की वैक्सीन अपनी तरफ से नहीं दी और जब कोविड था तो लॉकडाउन लगा तो वफाकी हुकूमत ने ही जो है 12,000 रुपए के हिसाब से लोगों को पैसे